नूरे का भी दिल चाहता कि कोई इस दुनिया में उसका अपना हो, उसका एक कुंबा हो और पीढ़ी आगे चले। एक दिन उसने इस बात का जिक्र चौधरी से भी कर दिया और चौधरी ने अपने कमियों की ही एक लड़की से नूरे की शादी कर दी। नूरे को नूरी क्या मिली, नूरा दुनिया में आ गया। उसकी छोटी सी कोठरी महल बन गई। वो छत जिसके तले वो सिर्फ रात गुजारने आया करता था, अब उसके लिए घर बन गई। पहले जिस कोठरी में वो अपने आप को कैदी महसूस करता था, अब दुकानदारी के वक्त भी वो उसे खींचने लगी। उसके चेहरे पे अजीब सा निखार आ गया, उसके अंदाज में वक़ार झलकने लगा। अब वो ज़मीन पर डर डर कर कदम नहीं रखता था, अब दूसरों की तरह वो भी घर बार वाला था। जब वो शाम को दुकान से घर लौटता तो नूरी की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती और वो अपनी जन्नत में खो जाता। इन्हीं खुशियों के बादलों से एक दिन उसके घर में चांद उतरा और फिर दोनों मियाँ बीवी ने एक साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। रंग बिरंगे ख्वाब अपने शहजादे के बारे में। देखना नूरी, एक दिन अकबर बड़ा अफसर बनेगा, फौजी अफसर बनेगा। अरे ये तो मेरा बेटा है, मैं तो इसे थानेदार बनाऊंगा, तहसीलदार बनाऊंगा। थानेदार की वर्दी में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा मेरा राजा। नूरी, फिर हम शहर में रहेंगे, सरकारी बंगले में। फिर देखना मैं तुझे कितना जेवर ला के दूंगा। और इस तरह जागती आंखों के सपने देखते देखते अकबर उनके साथ बड़ा होता गया। वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था। माँ बाप नेक हों, उनकी ख्वाहिशें सच्ची हों तो गुर्बत में भी औलाद नहीं भटकती। अकबर के बाद नूरी के कोई और औलाद ना हुई और सारी मोहब्बत अकबर के हिस्से में आ गई। गांव के प्राइमरी स्कूल से जब अकबर ने 5वीं जमात पास की तो नूरे को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई देने लगे। उस दिन नूरे ने सारे गांव में बताशे बांटे और अकबर अपनी काबिलियत की बिना पर आगे बढ़ता चला गया। गांव से 4-5 मील दूर हाई स्कूल था। अकबर ने वहां दाखिला ले लिया। नूरे ने अपनी दुकान सामान से भर ली। वो अकबर को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता था। जब हवा मुवाफिक हो, पतंग डोर मांग रही हो तो कोई पतंगबाज भी अपनी जख्मी उंगलियों की परवाह नहीं करता। अकबर नूरे के लिए बुलंदियों की तरफ बढ़ती हुई पतंग था जो डोर मांग रही थी और नूरे को इनकार नहीं था। मैट्रिक पास करने के बाद अकबर को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। सारे गांव में ये पहला वाक़या था कि इस गांव का कोई लड़का कॉलेज गया हो। इस पर चौधरी ने 100 रुपया माहवार अकबर का खर्चा मुकर्रर कर दिया। ये कोई मामूली बात ना थी। नूरा जो जवानी की हदें अबूर कर चुका था, फिर जवान हो गया। उसकी छाती फ़ख्र से फूल गई। अब वो सारे गांव में तन कर चलता और हर नज़र उस पर मोहब्बत और तहसीन के फूल निछावर करती। नूरे, तेरा बेटा तो सारे गांव की इज्जत है। हाँ भाई, अल्लाह ने पुत्र तो एक ही दिया है, मगर है हीरा। अकबर कॉलेज से 1-2 खत महीने में ज़रूर लिखता जिन्हें नूरा चौधरी से पढ़वाता। तो चौधरी कहता, नूरे तेरा पुत्र तो ऐसे लिखता है जैसे कोई बड़ा काबिल शख्स लिखता हो। और नूरा खत सुनकर पल्लू से आंसू पूंछता घर आ जाता। वो आंसू जो खुशी की शिद्दत में पलकों पर धीमी धीमी अगरबत्तियाँ सुलगा देते हैं। घर आकर वो खत नूरी को सुनाता और नूरी चूल्हे के पास बैठी बैठी सरकारी बंगले में पहुंच जाती। अकबर उसके सामने थानेदार की वर्दी पहने पीढ़ी पर बैठा सर झुकाए खाना खा रहा होता। वो उसके सर पे हाथ फेरना चाहती तो ख्वाब बिखर जाता और फिर वो दोनों दिन भर के कामों में उलझ जाते। अकबर चंद दिन के लिए जब गांव आता तो सब बूढ़े बच्चे और जवान उससे मिलने आते। मियाँ अकबर, अफसर बनकर हमें भूल तो ना जाओगे? तो चाचा ये कैसे हो सकता है? मैं तो आप सबका बेटा हूँ और कभी बेटे भी माँ बाप को भूल सकते हैं। कितनी पढ़ाई रह गई है बहू? बस कुछ महीनों बाद बीए का इम्तिहान होगा और फिर उसके बाद मुकाबले का इम्तिहान होगा। बस आप दुआ करें। और मिलने वाले दुआएं देते रुखसत हो जाते। अकबर सारे गांव का मौजू बन चुका था। प्राइमरी स्कूल का मास्टर बच्चों को अकबर की मिसाल देता। बच्चे आपस में एक दूसरे से कहते, मैं भी अकबर की तरह पढ़ूंगा। माएँ बच्चों को तख्ती थमाते वक्त कहती कि तुम भी अकबर की तरह पढ़ लिख कर अफसर बनना। रात को चौपाल, दिन को खेतों में जहाँ 2-4 आदमी मिलकर बैठते, अकबर की बात ज़रूर करते। जवान लड़कियाँ आपस में अकबर की बात करके शर्मा जाती। वो अकबर जिसने कभी किसी लड़की के पीछे सीटियाँ ना बजाईं, सिर्फ अपनी काबिलियत की बिना पर हर लड़की के कुंवारे सपनों का राजा बन गया।
रोज़ की तरह उस दिन भी नूरा दुकान पर बैठा हुआ था। उस दिन उसे अजीब सी बेचैनी थी। दो एक ग्राहकों से वो इसका इजहार भी कर चुका था। रमजू, पता नहीं आज कैसी खिंच सी पड़ रही है, लगता है मेरा अकबर आएगा। नूरे, यही तो मोहब्बत है, हो सकता है तेरा पुत्र आ ही जाए। ये शोर कैसा है? नूरे ने पूछा। पता नहीं। इतने में एक सफ़ेद कार नजर आई। सारे गांव के बच्चे उसके पीछे लगे हुए थे, शोर मचाते, बाबू आ गया, बाबू आ गया। कार दुकान के सामने आकर रुकी। एक नौजवान लड़के ने मुंह बाहर निकाला और पूछा, नूरदीन साहब की दुकान यही है क्या? नूरा हैरत ज़्यादा बाहर निकला। मैं हूँ जी नूरा, आप ही अकबर के मैं अकबर का अब्बा हूँ जी, नूरा बात काट कर बोला। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। नौजवान ने बाहर निकलकर नूरे का हाथ थाम लिया। तुम अकबर के दोस्त हो शायद, पर अकबर कहाँ है? नूरे ने दूसरे लड़कों की तरफ देखा। लड़का खामोश रहा। गांव के और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए। सबकी नज़रें शहरी बाबुओं पर लगी थीं। एक लड़का आगे बढ़ा और उसने नूरे के कंधे पे हाथ रखा। चाचा, अब अकबर हमें नहीं। क्या भागते हो बाबू? नूरे ने लड़के का हाथ झटक दिया। लड़के ने फिर आगे बढ़ के नूरे को थाम लिया। चाचा, कॉलेज में इलेक्शन हो रहे थे, वोट डाले जाने लगे तो पार्टियों में लड़ाई हो गई, हंगामा हुआ। एक गिरोह ने गोली चला दी और अपना अकबर बेगुनाह निशाना बन गया। नहीं नहीं, मेरा अकबर नहीं मर सकता, नूरा चीखा। इतने में दूसरे लड़के कार से सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश निकाल लाए। नूरे की चीख ने सारे गांव को हिला के रख दिया। दरख्तों से कौवे शोर मचाते उड़ गए। नूरा छाती पीट कर वहीं बैठ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह सारे गांव में फैल गई। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। नूरा जहां बैठा था फिर वहां से ना उठा। वो मुस्तकबिल अकबर के साथ गुजारना चाहता था, उसी के साथ चला गया। नूरी अपने जवान बेटे की लाश देखकर होशो-हवास खो बैठी। छोटा सा कुंबा खूबसूरत सपनों की तलाश में मिट्टी में रुल गया। सारे गांव का सपना बिखर गया। गरीबी के सेंचे हुए फूल को शहरी हवा खा गई। अब प्राइमरी स्कूल का मास्टर अकबर का नाम लेते हुए डरता है। गांव के लोग तालीम और कॉलेज के नाम से खौफ खाते हैं। कहते हैं, हम अपने बच्चों को कॉलेज नहीं जाने देंगे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ गोलियाँ चलती हैं, वहाँ अफसर नहीं बनते, वहाँ इलेक्शन होते हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं जाने देंगे, वरना हमारे बच्चों की माएँ भी नूरी शुदैन बन जाएंगी।